Hello everyone, welcome back to my channel. This is Meenakshi and a very warm welcome on my channel. And today's topic is adverb and kinds of adverb, right? So today we are going to talk about this topic, adverb. So what is adverb? Adverb means क्रिया विशेषण. इसे हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण. It is also known as modifying word, means describing words, जिसको हम बोलते हैं explain करने वाले words, जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, तो what is adverb? Which modify verb, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. एडवर्ब वो होता है जो आपके वर्ब को, यानी कि जो एक्शन वर्ब होता है, जो क्रिया होती है, जो एडजेक्टिव होता है, वेदर इट इज गुड और बैड. एडजेक्टिव यानी क्वालिटी एंड एडवर्ब क्रिया विशेषण, उनको जब मॉडिफाई करते हैं दैट इज योर एडवर्ब. ठीक है, अच्छे से समझने वाले हैं. वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा. तो जब वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता प्रकट करनी है तो एडवर्ब का प्रयोग होता है. वर्ब यानी कि मैंने बताया आपको एक्शन वर्ब, ठीक है, यानी कि जैसे ईटिंग, जंपिंग, लाइक दैट, है ना. एडजेक्टिव यानी कि गुड, बैड, इस तरह से चीज़ें जब होती हैं. गुड और बैड कोई भी, अच्छा बुरा, ब्यूटीफुल, अगली, है ना, अच्छी और बुरा, एडजेक्टिव कुछ भी हो सकती है. तो और एडवर्ब की विशेषता प्रकट यानी कि क्रिया की विशेषता, यानी कि क्रिया विशेषण. क्रिया विशेषण यानी कि जैसे ही रन्स, वो दौड़ता है. लेकिन जब हम बोले ही रन्स फास्ट, ही रन, ठीक है, ही रन्स, ये आपका सेंटेंस. लेकिन अगर हम यहाँ पर लगा ही रन्स फास्ट, तो ये बन जाता है इसका क्रिया विशेषण, दैट इज योर एडवर्ब. ठीक है, क्योंकि आपने रन को और मॉडिफाई कर दिया. कैसे? क्या बताकर? फास्ट बताकर. वो तेज दौड़ा, वो दौड़ता तो है ही रन्स, ठीक है, उसको आदत है ही रन्स, वो दौड़ता है. लेकिन आपने बोल दिया तेज दौड़ता है, तो ये इस वर्ड को जोड़ने से उसको क्या हो गया, उसका मॉडिफिकेशन हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया, और थोड़ा डिस्क्राइब हमने कर दिया कि वो कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है. तो ये हो गया आपका एडवर्ब. इसको हम एडवर्ब बोलते हैं, है ना. क्रिया की विशेषता बता रहा, ये क्रिया विशेषण, इससे आप याद रखोगे तो इजी रहेगा. क्रिया ये हुई, उसकी और विशेषता क्या होगी कि वो फास्ट दौड़ रहा है. ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्रिया विशेषण. नाउ जबकि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता के लिए आप एडजेक्टिव का यूज करते हैं. जैसे नाउन और प्रोनाउन की विशेषता क्या होगी, जैसे ही इज अ गुड बॉय. सपोज अगर हम लिखे ही इज अ गुड बॉय, ठीक है, तो ये यहाँ राम लिख दें तो ये नाउन बन जाएगा. अगर आप ही लिख देंगे तो ये प्रोनाउन बन जाएगा. ठीक है, तो राम इज अ गुड बॉय या ही इज अ गुड बॉय, ठीक है, तो ये नाउन है और ये प्रोनाउन है. तो इनकी क्या बता रहे हैं, विशेषता के लिए एडजेक्टिव का यूज होता है. विशेषता क्या है, ये वाली गुड. गुड वर्ड ही तो इस लड़के की विशेषता बताएगा कि राम इज ए गुड बॉय. राम इज ए बॉय सिंपल है, राम इज ए बॉय, राम एक लड़का. लेकिन उसकी एडजेक्टिव क्या होगी, राम इज अ गुड बॉय या राम इज अ बैड बॉय, ठीक है, या राम इज अ स्मार्ट बॉय. तो जो भी यहाँ पर आप एडजेक्टिव यूज करेंगे वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं दैट इज योर एडजेक्टिव का हम यूज करते हैं. ठीक है. नाउ क्रिया विशेषण मीन्स क्रिया की विशेषता बताना या उसको एक्सप्लेन करना, मॉडिफाई करना. ठीक है, क्रिया विशेषण मीन्स क्रिया की विशेषता, जैसे मैंने अभी यहाँ बताया, उसको उसकी विशेषता बताने के लिए आप यूज करते हैं क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब को. हियर आर सम वर्ड्स दैट टेल्स कि ये एडवर्ब है या नहीं है. तो टुडे, टुमारो, क्विकली, हरेडली. और वन इम्पॉर्टेंट थिंग, जब आपको किसी एडजेक्टिव में या एडवर्ब में आपको क्या मिलता है, एल वाई मिल जाता है लगा हुआ, तो वो बन जाता है आपका एडवर्ब. ये एक छोटा सा हिंट है. लाइक स्लो है तो स्लो में अगर आपने स्लोली कर दिया दैट इज योर एडवर्ब. ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुली कर दिया तो ये आपका एडवर्ब. फास्ट को फास्टली कर दिया तो ये हो गया आपका एडवर्ब. ये एक छोटा सा हिंट है जिससे आप पहचान सकते हैं कि वेदर इट इज एडवर्ब और नॉट. ठीक है, लाइक जैसे क्विक है तो क्विक में क्विकली अगर हम ऐड करें क्विक, क्विकली, तो ये आपका एडवर्ब है. ठीक है. नाउ लेट्स हैव सम एग्जांपल जिससे पता चले आपको कि ये एडवर्ब है या नहीं है. ठीक है, लाइक जैसे ही स्पीक्स लाउडली. ठीक है, ही स्पीक्स लाउडली, तो ही सब्जेक्ट हो गया आपका, वर्ब हो गया आपका ये स्पीक्स, एंड लाउड इज हो गया आपका, लाउड जो है ये आपका हो गया एडजेक्टिव. तो वो क्या कह रहे हैं, मॉडिफाई करना. तो उसमें क्या करते हैं, लाउड में क्या ऐड कर दिया, एल वाई, लाउडली. वो तेज बोलता है, बहुत ज़्यादा तेज, तेजी से बोलता है, तो लाउडली, लाउड माने तेज आवाज़ में. तो एल वाई लगने से आपका क्या बन गया, ये एडवर्ब बन गया. हमने किसको मॉडिफाई किया, एडजेक्टिव को. यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है, लाउड, तेज. ठीक है, तो क्या, स्पीक तो एक वर्ब हो गया, लेकिन स्पीक की इन्होंने मतलब बोलना एक क्रिया. देखो वह बोलता है और वह तेज बोलता है. जैसे हम लिखे वह
बोलता है, तो ये तो वर्ब हो गया, बोलना। ये वर्ब है। लेकिन अगर हमसे लिखे वह तेज बोलता है, तो इस बोलने की क्या एक क्वालिटी ऐड हो गई, तेज। ही स्पीक्स लाउडली, वह तेज बोलता है, तो लाउड मीन्स तेज। वह बोलता है तो ठीक है, ही स्पीक्स, बात खत्म। लेकिन जब वो तेज बोलता है देन इट इज योर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में एल वाई जुड़ने से वो क्या बन गया, आपका एडवर्ब। तो हमने किसको मॉडिफाई किया, एडजेक्टिव को। तो कभी हम एडवर्ब को मॉडिफाई करेंगे, कभी हम वर्ब को करेंगे, है ना, वर्ब को, एडवर्ब को और एडजेक्टिव को। ये तीनों चीज़ों को जो मॉडिफाई करते हैं वही तो हमारे एडवर्ब होते हैं। तो वर्ब को देखेंगे अभी हम, कई बार हमें एडवर्ब मिलेगा, कई बार हमें एडजेक्टिव मिलेगा। लाइक माई ब्रदर इज़ वेरी यंग, ठीक है, तो माई ब्रदर इज़ यंग अगर हम बोले मेरा भाई यंग है, लेकिन वेरी ऐड करने से उसमें क्या हो गया, एक ये एडवर्ब बन गया। तो वेरी इज ऑल्सो योर एडवर्ब, ये भी आपका एडवर्ब है। योर सन रन्स वेरी फास्ट, योर सन रन्स, आपका बेटा तेज दौड़ता है। तो आप अगर हम बोले योर सन रन्स फास्ट, केवल फास्ट बोले तो ठीक है, लेकिन वो कह रहे वेरी फास्ट, बहुत तेज दौड़ता है, तो वेरी फास्ट इज योर एडवर्ब। ठीक है। नाउ काइंड्स ऑफ एडवर्ब कैसे, सबसे पहले एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब टाइम से आप पता कर लो, टाइम माने जो टाइम को एक्सप्रेस करे, टाइमिंग वाले वर्ड को एक्सप्रेस करे। जैसे टुडे, ये टाइम बता रहा है, टुमारो ये भी टाइम बताएगा, है ना, नाउ, एगो, डेली, ऑलरेडी, दीज आर योर एडवर्ब ऑफ टाइम वर्ड्स। जैसे मंथ, लास्ट वीक, लास्ट डे, डेली, ऑलरेडी, जस्ट, लास्ट मंथ, है ना, जस्ट नाउ, एगो, तो ये सब चीज़ें आपको टाइम बता रही है, वीक, मंथ, ये सब चीज़ें। ठीक है। तो इसमें क्या पता चलेगा, वैन, वैन मीन्स कब। तो कब हो रहा है काम। जैसे द ओल्ड लेडी केम टू माई हाउस लास्ट नाइट। अब ये बोला कि द ओल्ड लेडी मेरे घर लास्ट नाइट आई थी। अब अगर हम क्वेश्चन करें कि वो ओल्ड लेडी आपके घर कब आई थी, ओल्ड लेडी कब आई थी, तो क्वेश्चन पुटअप हो गया, ओल्ड लेडी कब आई थी। तो ये इसने बोला द ओल्ड लेडी केम टू माई हाउस लास्ट नाइट, तो आपका एडवर्ब क्या है यहाँ पर, ये लास्ट नाइट। ठीक है। तो ये आपको टाइम पता चल गया, इसीलिए ये एडवर्ब ऑफ टाइम। जब एडवर्ब ऑफ टाइम की बात होगी, जो टाइम एक्सप्रेस करेगा, टुडे, इमीडिएटली, बिफोर, ये सब सारे वर्ड, तो वो होगा आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है आपको एल वाई मिले, वो एक हिंट मैंने दिया कि आपको ज़्यादातर एल वाई मिल जाएगा, लाउडली, क्विकली, सॉफ्टली, फास्टली, इस तरह वर्ड मिल जाएंगे, ब्यूटीफुली। लेकिन जब नहीं मिलेंगे तो आपको ये भी पहचानना होगा कि एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ मैनर है ना, ये सब चीज़ें हमें आगे पढ़नी है काइंड्स ऑफ एडवर्ब में। नाउ डू यू गो टू स्कूल डेली, अब उसने पूछा डू यू गो टू, क्या तुम स्कूल कब जाते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, या फिर तुम स्कूल कब जाते हो। तो डू यू गो टू स्कूल डेली, तो ये जो डेली वर्ड है दिस इज योर एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम पता चल रहा है, डेली मतलब रोज, है ना, तो रोज से आपको पता चल गया कि एक हमें टाइम का वो हो गया है, रोज से टाइम को हिंट मिल रहा है ना। तो ये है आपके सारे एडवर्ब ऑफ टाइमिंग वर्ड्स, राइट। नाउ नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। सो एडवर्ब ऑफ प्लेस में आपको प्लेस पता चलेगा, इट इंडिकेट्स प्लेस। पहले जैसे टाइम में आपको टाइम इंडिकेट हो रहा है, यहाँ पर आपको प्लेस पता चलेगा। जैसे वेयर मीन्स कहाँ, कहाँ के लिए बात होगी, इन, अबव, फॉर, नियर, अप, डाउन, एवरीवेयर, आउटसाइड। तो जब हम कहते हैं ना आउटसाइड मीन्स कहाँ, ही वेयर ही इज, वो कहाँ है, वो आउटसाइड है, बाहर है। तो कहाँ वाला क्वेश्चन जब आपको दिखेगा तो तब आप पता लगा लेंगे कि यह एडवर्ब ऑफ प्लेस है। जैसे आई वॉन्ट टू गो समवेयर टुडे, मुझे आज कहीं जाना है। आई वॉन्ट टू गो समवेयर मीन्स कोई जगह है, ये है मीन्स कहाँ। अगर हम पूछे तुम्हें कहाँ जाना है, कहाँ, तो क्वेश्चन पुटअप हो रहा है ना कहाँ से, तो आई वॉन्ट टू गो समवेयर। ठीक है। तो टुडे इज योर, नॉट टुडे, समवेयर इज योर एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये वाला है। लेकिन अगर यहाँ टुडे को हम देखें तो ये एडवर्ब ऑफ आपका टाइम है। ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। ठीक है। यू मे कम इन, यू मे कम इन, तो क्या है, ये वाला एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो यहाँ पर इन क्या है आपका, इन है आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस। इन माने अंदर, तो कहाँ आओगे, मतलब यू में कम इन, तुम अंदर आ सकते हो, तो कहाँ आ सकते हो, अंदर आ सकते हो, कम इन। तो इन इज योर एडवर्ब ऑफ प्लेस। नाउ एडवर्ब ऑफ नंबर, यानी नंबर यानी कि फ्रीक्वेंसी, कितनी बार, क्वांट मतलब काउंटिंग में संख्या जब हमें पता चलेगी तो वो होगा आपका एडवर्ब ऑफ नंबर। ठीक है।
इट एक्सप्रेस नंबर और फ्रिक्वेंसी, कि कितनी बार वो काम हुआ है, काम को हमने कितनी बार हम कर चुके हैं। तो वो जो काम वाले को फ्रिक्वेंसी को हमें बताएंगे वो होंगे हमारे एडवर्ब ऑफ नंबर, लाइक नेवर, ऑलवेज, रेयरली, फ्रिक्वेंटली, फर्स्टली, ऑफन, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, हार्डली, स्केर्सली, सेल्डम, अगेन, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये दीज आर द वर्ड्स विच टेल यू एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रिक्वेंसी। ठीक है, जैसे आप पूछें कि लाइक दिस एग्जाम्पल, डू नॉट डू इट अगेन। ठीक है, डू नॉट डू इट अगेन, तो अगेन यानी दोबारा मत करना, यानी पहले तुम कर चुके हो, यू हैव ऑलरेडी डन दिस, लेकिन अब दोबारा ये गलती मत करना, लाइक, है ना। तो ऐसे हम बोलेंगे, तो अगेन इज योर एडवर्ब ऑफ नंबर। ठीक है, डू यू ऑफन गो टू लंदन, क्या तुम अक्सर लंदन जाते हो, तो क्या इसमें वर्ड में हमको क्या शो हो रहा है, कौन सा वर्ड हो सकता है एडवर्ब ऑफ नंबर, हाँ, ऑफन। ऑफन मीन्स अक्सर, यानी क्या आप अक्सर जाते हो, तो ये अक्सर मीन्स यानी जैसे जनरली आप जाते रहते हो कई कई बार, तो कितनी बार आप जा रहे हो, अक्सर यानी कि आप साल में 3-4 बार जा रहे हो, एक आपको फ्रीक्वेंसी पता चल रही कितनी बार जा रहे हैं साल के अंदर या महीने के अंदर आप जा रहे हो, तो अक्सर यानी आप जा रहे हो, तो इट इज़ शोइंग योर फ्रीक्वेंसी, है ना, कि आप कितनी बार हुए, आपका काउंटिंग पता चल रही है, संख्या पता चल रही है। ठीक है, टेक द मेडिसिन ट्वाइस। ठीक है, अब ये तो बहुत ईजी है, मेडिसिन को 2 बार लेना है या 3 बार लेना है, तो ये कितनी क्या पता चल रहा है इससे हमें, एडवर्ब ऑफ नंबर या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो दिस इज योर एडवर्ब ऑफ नंबर। जब संख्या पता चलेगी देन आप एडवर्ब ऑफ नंबर पुट अप करोगे। अब जरूरी नहीं है ना कि एल वाई सब जगह लगा मिल रहा है, लेकिन वो एक छोटा सा हिंट है कि एल वाई जब मिलता है देन इट इज योर एडवर्ब। ठीक है, लेकिन जब हम प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी को पढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें अलग अलग मतलब आइडिया लेना पड़ेगा ना कि किसमें कौन सा वाला एडवर्ब हम यूज़ कर सकते हैं। समवेयर इज योर एडवर्ब प्लेस, एडवर्ब नंबर के लिए आप ट्वाइस, थ्राइस, अगेन ऐसे यूज़ करेंगे। ठीक है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। सो एडवर्ब क्वांटिटी मीन्स मात्रा, परिणाम, परिमाण जिसे कहते हैं, नॉट परिणाम, परिमाण। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी इज योर मात्रा, कि कितनी क्वांटिटी आपने ली है। इट एक्सप्रेस क्वांटिटी, एरिया और एक्सटेंट, कि सो, वेल, होली, नियरली, ऑलमोस्ट, पार्शियली, ऑल टुगेदर, फुल्ली, टू, पार्टली, दीज आर योर एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, यानी मात्रा पता चलने के लिए। तो ही हैज़ ऑलमोस्ट डन इट, उसने ये लगभग कर ही लिया था, करीब करीब ये कर, ऑलमोस्ट मीन्स करीब करीब, बिल्कुल पास पास जब हो जाता ना कि अबाउट टू है वो काम फिनिश होने के लिए, ही हैज़ ऑलमोस्ट डन इट, तो दिस इज योर एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। ही इज़ टू केयरलेस, वो बहुत ज़्यादा केयरलेस है। टू मीन्स ये भी आपको एक क्वांटिटी बता रहा है कि बहुत ज़्यादा केयरलेस है। ठीक है, तो टू इज योर एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। नाउ एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर यानी कि क्या तरीका, किस ढंग से आप उस काम को कर रहे हो, बैडली कर रहे हो, सॉफ्टली कर रहे हो, आप तेजी से भाग रहे हो या धीरे से भाग रहे हो या तेज शोर मचा रहे हो, इस तरह की चीज़। तो इट एक्सप्रेस मेथड, किस तरीके से आप उस काम को कर रहे हो, डांस अच्छे से कर रहे हो या थोड़ा सा धीरे कर रहे हो, ऐसे, है ना। तो ओल्ड पीपल वॉक स्लोली, तो उनका चलने का तरीका क्या है, स्लोली। ओल्ड पीपल वॉक स्लोली, ये उनका एडवर्ब ऑफ मैनर है, करने का तरीका है एडवर्ब को। ठीक है, वॉक कैसे कर रहे हैं वो, स्लोली। तो वॉक हमारा क्या है, अब देखो यहाँ समझो आप, वर्ब है। तो वर्ब को मॉडिफाई कर दिया हमने स्लोली। वर्ब को हमने मॉडिफाई किया स्लोली, कि स्लोली इज योर एडवर्ब ऑफ मैनर। स्लो माने धीरे से, तो उसको स्लोली कर दिया, यानी कि वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। शी डांसेस ब्यूटीफुल्ली, वो डांस करती है, ये भी आपकी वर्ब है ना, मेन वर्ब है। मेन वर्ब को क्या मॉडिफाई कर रहे हैं हम, ब्यूटीफुल्ली। तो ये आपकी हो गया एलवाई। अब यहाँ पे देखो आपको एलवाई मिला, एडवर्ब ऑफ मैनर में आपको एलवाई लगा हुआ मिल जाएगा, ये एलवाई मिल जाएगा, तो इससे आप पहचान लेंगे कि ये एडवर्ब है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर की बात होगी तो फिर आपको पता करना पड़ेगा कि एडवर्ब ऑफ मैनर है या नहीं। तो शी डांसेस ब्यूटीफुल्ली, वो बहुत अच्छे से डांस करती है। डांस को आपने मॉडिफाई किया, ही बिहेव्स बैडली, बिहेव्स बैडली। ठीक है, तो बैडली उसका बिहेवियर ये है। ठीक है, नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ रीजन। अब आपको रीजन यानी कि कारण, कारण जब हम देते हैं या कारण पता चलेगा तब आपको पता होगा कि वो है आपका एडवर्ब ऑफ रीजन। जैसे हैंस, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली, यानी कि कॉन्सिक्वेंटली बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंटली अंततः, परिणाम स्वरूप। जैसे तो देयरफॉर आई लेफ्ट स्कूल, इसीलिए मैंने स्कूल छोड़ दिया, तो उसने कारण बता दिया, कोई कारण होगा छोड़ने का, पूरा बात फिनिश
करते हुए लास्ट में बोला है देयरफॉर, इसीलिए मैंने स्कूल छोड़ दिया। ठीक है, तो ये आपका हो गया एडवर्ब ऑफ रीजन, जब आपको रीजन का पता चले। कॉन्सिक्वेंटली आई लेफ्ट द स्कूल, परिणाम स्वरूप मैंने स्कूल छोड़ दिया, स्कूल में बहुत अच्छा बिहेवियर था या बैड था, तो कॉन्सिक्वेंटली आई लेफ्ट द स्कूल लाइक दैट। ठीक है, नाउ एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन, यानी पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। अफर्मेशन मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इट गिव्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस। जब आपको नेगेटिव एंड पॉजिटिव इमोशंस मिलेंगे लाइक श्योरली, सर्टेनली, इंडीड, यस नो, है ना, यस नो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। प्रोबेबली थोड़ा बहुत जो मतलब प्रोबेबिलिटी होती है, तो प्रोबेबली शी विल ज्वाइन, शायद वो ज्वाइन करे, है ना, या लगभग वो ज्वाइन करेगी, जैसे प्रोबेबली प्रोबेबिलिटी है उसकी, थोड़ी संभावना है, तो प्रोबेबली इज योर एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। और निगेशन, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, तो यस आई नो, तो यस इज योर एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। तो यहाँ पर अफर्मेशन में क्या है आपका, ये अफर्मेशन है क्योंकि पॉजिटिव है, निगेशन होता तो नॉट आ जाता। ठीक है, एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन, अब इंटरोगेशन यानी कि आपको चाहिए क्वेश्चन मार्क, जब आपको क्वेश्चन मार्क यानी लाइक WH फैमिली पूरी आ जाएगी एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन में। ठीक है, एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन के लिए आप पूरा WH फैमिली को कैसे, कहाँ, क्यों, कब, ये सारे वर्ड्स हम यूज़ करते हैं उसमें। ठीक है, जैसे सो व्हेन डू यू गेट अप, व्हेन इज योर इंटरोगेशन वर्ड, WH फैमिली पूरी आनी है एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन में, तो व्हेन डू यू गेट अप, आप कब उठते हो। हाउ डू यू स्विम इन वाटर, आप पानी में कैसे तैरते हो, तो कैसे इज योर WH वर्ड आ गया, कैसे तैरते हो। हाउ आफ्टर डज शी मेट यू, कि वो आपसे कितने दिनों बाद मिली, हाउ आफ्टर डज शी मेट यू, है ना, तो हाउ इज योर इंटरोगेशन वर्ड। वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, तुम कहाँ जाना चाहते हो, इट इज योर इंटरोगेशन वर्ड। WH फैमिली जब भी आपको मिलेगा तो ये होगा एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन। नाउ रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है, यानी संबंध, जब आप इसको रिलेटिव से कोरिलेट कर लीजिएगा, रिलेटिव यानी कि जिनसे हमारा रिलेशन होता है, तो इंटरोगेटिव एडवर्ब्स आर यूज्ड टू जॉइन टू सेंटेंसेस। ठीक है, यानी संबंधवाचक ये जो होते हैं ये दो सेंटेंसेस को जोड़ेंगे, जैसे दिस इज द हाउस वेयर शी लिव्स, तो उसने दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया, दिस इज द हाउस इन वेयर शी लिव, यानी इंटरोगेटिव एडवर्ब जो होंगे जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है वो ही इनको ऐड करेंगे, दो सेंटेंसेस को WH फैमिली से ही हम इनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कैरन इंटरोगेटिव एडवर्ब आर यूज्ड टू जॉइन टू सेंटेंसेस, दिस इज द हाउस, ये है वो घर है जहाँ वो रहती थी, वेयर शी लिव्स, तो वेयर इज योर रिलेटिव एडवर्ब, क्योंकि ये WH फैमिली से आया है और ये आपका इंटरोगेटिव एडवर्ब है, तो ये यहाँ पर यूज हो रहा है एज अ रिलेटिव एडवर्ब, यहाँ पर हम इसको रिलेटिव एडवर्ब कह रहे हैं। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, वाई ही क्राइड, कि वो क्यों चिल्लाया, तो ये भी आपकी WH वर्ड है, ये क्या है इंटरोगेटिव एडवर्ब है, और ये यहाँ पर ये बन गया है आपका रिलेटिव एडवर्ब, क्योंकि रिलेटिव एडवर्ब के रूप में ये यहाँ पर काम करेगा। ठीक है, नाउ आई नो व्हेन ही केम येस्टरडे, व्हेन इज योर रिलेटिव एडवर्ब, समझ गए ना। तो रिलेटिव एडवर्ब यानी कि इंटरोगेटिव एडवर्ब की आप हेल्प लेंगे रिलेटिव एडवर्ब को कंप्लीट करने के लिए, संबंध बनाने के लिए, है ना, रिलेशन दिखाने के लिए। रिलेशन कैसे पता चलेगा, जब आप ये वाले क्वेश्चन वाले वर्ड पुट अप करेंगे, तो दिस इज द हाउस वेयर शी लिव्स, डू यू नो वेयर ही क्राइड, तो ये क्वेश्चन वर्ड्स नहीं है, या क्वेश्चंस नहीं जाएंगे, ये जस्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, रिलेटिव संबंध बन रहे हैं, राइट। सो that's all for today. We'll meet you in the next video. Till then, bye bye, have a nice day and take care. Thank you.